Om Shanti. Today is 5th of June 2025 and this is the scientific analysis of today's Murli. The topic is Soul Operating System. जब सुप्रीम टीचर हमें डिवाइन लॉजिक से अपग्रेड करता है। आज की मुरली में बाबा हमें समझा रहे हैं कि बेहद के सुखों के लिए बेहद की नॉलेज चाहिए। बेहद की सुख मतलब शांति, शक्ति, प्योरिटी की फीलिंग, ठीक है। हद के सुख होते हैं गाड़ी, कार, घर, लेकिन बेहद के सुखों के लिए बेहद की नॉलेज चाहिए। चलो इसे साइंटिफिकल अप्रोच से समझते हैं। द मुरली इज डिवाइडेड इन मेनी सेक्शंस। लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 1, दैट इज ईश्वरीय कुटुंब की अनोखी स्ट्रक्चर। ईश्वरीय कुटुंब एक यूनिवर्सल लर्निंग मॉडल। आज बाबा ने कहा कोई 1 दिन का बच्चा है, कोई 8 दिन का, लेकिन सब पढ़ाई में लगे हुए हैं। नाउ इमेजिन कि एक क्लासरूम है where there is an infinite consciousness who is the teacher of that class and all students are souls from different background, timelines and संस्कार्स। यहाँ बायोलॉजिकल उम्र मायने नहीं रखती है। The learner is not the body, it's the soul। इसीलिए सबकी एज डिफरेंट हो सकती है। जो बच्चा आज ही ज्ञान में आया है उसका लर्निंग पोटेंशियल किसी भी पुराने बच्चे से बराबर या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कॉन्शियसनेस हैज़ नो एज। सोल हैज़ इंस्टेंट अडेप्टेबिलिटी व्हेन इन साइलेंस। लर्निंग इज बेस्ड ऑन फ्रिक्वेंसी मैच, नॉट ऑन एक्सपीरियंस। इसीलिए चाहे हम आज ज्ञान में चले हैं या 20 वर्ष पहले ज्ञान में चले थे, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हमने ज्ञान की धारणा कितनी की है, हमारे संस्कारों में परिवर्तन कितना आया है। कल का आया बच्चा यदि व्यवहार दिव्यता से कर रहा है या ज्ञान का चिंतन अच्छे से कर रहा है तो अवश्य ही उसका पद ऊंचा होगा। यही है ईश्वरीय कुटुंब की न्यारी बात। यहाँ हायरार्की नहीं होती बल्कि वाइब्रेशनल ग्रोथ होती है। किसी भी एज की आत्मा अपनी वाइब्रेशनल ग्रोथ कर सकती है, बिकॉज लर्निंग डिपेंड्स ऑन फ्रिक्वेंसी, नॉट ऑन टाइम। द सेकेंड पॉइंट इज सोर्स ऑफ ज्ञान, ज्ञान का स्रोत। Why only God is the source of absolute knowledge? बाबा ने कहा मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं ही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। Now साइंस ऑफ नॉलेज, एपिस्टेमोलॉजी। नॉलेज 2 प्रकार की होती है, एक होती है रिलेटिव नॉलेज और दूसरी होती है एब्सोल्यूट नॉलेज। रिलेटिव नॉलेज वो है जो मनुष्यों द्वारा ऑब्जर्वेशन पर आधारित होती है, जैसे साइंस, साइकोलॉजी, हिस्ट्री। और एब्सोल्यूट नॉलेज वो होती है जो ऑब्जर्वर के भी परे जाकर वॉल सिस्टम को देख सकती है। सुप्रीम सोल इज ऑब्जर्वर बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। जैसा कि वो परम धाम में रहते हैं, ही इज नॉट रेजिडेंट ऑफ अर्थ, तो वो उस चीज़ को देख सकते हैं कि कब समय का चक्र चला, वॉट वॉज द हिस्ट्री, वॉट इज द पास्ट, एंड अभी धरती पर क्या टाइम हो रहा है। जैसे ड्रामा में अगर हम बाहर से मूवी देख रहे हैं, सो वी नो दैट हु इज़ द हीरो, हु इज़ द विलन, हु इज़ प्लेइंग व्हाट रोल, राइट, व्हाट टाइमलाइन इज गोइंग ऑन। ओके, कितनी देर में वो शो ख़त्म होने वाला है। ऐसे ही बाबा को सारा पता होता है, बिकॉज ही इज़ ऑब्जर्वर बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। ही इज़ नॉन लोकल अवेयरनेस। एक साथ संपूर्ण 5000 वर्ष का दृश्य देख सकते हैं, इसीलिए उनका ज्ञान टाइम टेस्टेड है। जैसे अगर हमने कोई मूवी देखी हो तो हमें पूरी मूवी 1 सेकंड में रिवाइंड हो जाती है
कि पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, एंड फिर वो ऐसे ऐसे लास्ट सीन हो गया, मूवी खत्म हो गई। ऐसे ही बाबा देख सकते हैं। टाइम टेस्टेड है वो, बियॉन्ड ह्यूमन बायसनेस। हम अपने कर्मों के अनुसार एक्सपीरियंस गेन करते हैं और उस अनुसार कोई भी चीज़ को लेकर के जजमेंट करते हैं। कोई भी चीज़ का जजमेंट करते टाइम हमारे कर्मों का इन्फ्लुएंस हम पे रहता है, हमारे संस्कारों का, राइट। अगर कोई चीज़ से हम इरिटेटेड होंगे और वो बात छोटी सी हो गई, किसी ने वो छोटी सी गलती कर दी, तो हमें वो बहुत बड़ी नज़र आएगी। हो सकता है वही गलती दूसरे के लिए बहुत छोटी सी हो। तो बाबा इज़ बियॉन्ड ह्यूमन बायसनेस। उन्हें सब चीज़ें सेम ही नज़र आती हैं जो एक्चुअली हो रखी होती हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द साइक्लिक टाइम लॉजिक, द कंसेप्ट ऑफ अगेन वर्ड। क्यों हमारे ही इंस्टीट्यूशन में, हमारे यूनिवर्सिटी में अगेन वर्ड यूज़ होता है? लाइक बाबा कहते हैं कि तुम फिर से देवता बन रहे हो, फिर से, पहले बने थे और फिर से देवता बन रहे हो। ये फिर से वर्ड हमारे यहाँ क्यों यूज़ होता है? ये समझते हैं कि फिर से शब्द विज्ञान के अनुसार क्या है। साइक्लिक टाइम थ्योरी दैट इंक्लूड्स हिंदू कॉस्मोलॉजी प्लस क्वांटम फिजिक्स। जैसे सृष्टि में सीजन्स रिपीट होते हैं, जैसे प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट में घूमकर सेम फेज पर आते हैं, वैसे ये ड्रामा भी एक साइक्लिक टाइम लूप है जो हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। इसीलिए बाबा वर्ड यूज़ करते हैं फिर से, इसीलिए ये हमारे इंस्टीट्यूशन में यूज़ होता है और कहीं नहीं यूज़ होगा। कि वी आर अगेन बिकमिंग डेटीज, वी आर अगेन हेयर ऑन दिस पार्ट। हमने ये पहले भी बजाया है पार्ट, हम दोबारा इधर ही आकर के बैठे हैं। 5000 वर्ष पहले भी हम इधर ही थे। तो क्योंकि हम वही पार्ट दोबारा प्ले कर रहे हैं और सुप्रीम डायरेक्टर हमें याद दिला रहे हैं कि हम क्या थे। ओके, सो दिस इज हाउ दिस फिर से टर्म इज यूज्ड in our Murlis. Now the next point is Raj Yoga. What is Raj Yoga? It is a kind of brain rewiring with divine frequencies. बाबा कहते हैं राजयोग की शिक्षा से फिर से राजाई मिलती है। अगेन फिर से, इस फिर से वर्ड यूज़ करने से एक और बेनिफिट है, हमें कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाता है कि हमने पहले भी तो अटेन की है ना वो स्टेज, हम दोबारा कर सकते हैं। हम कभी हारे ही नहीं है ना, तो हम दोबारा जीतेंगे। हमने पहले भी तो योग सीखा था ना, हम दोबारा सीख रहे हैं, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। बाबा कह रहे हैं राजयोग की शिक्षा से फिर से राजाई मिलती है। राजयोग इज नॉट अ पोस्चर बेस्ड योग लाइक हठ योग, इट्स अ मेंटल रिकनेक्शन ऑफ सोल विद द सुप्रीम सोर्स। और यही रीजन है कि ये इजी भी है। नाउ हाउ इट वर्क्स न्यूरोलॉजिकली, जब हम मैं आत्मा हूँ सोचते हैं तो डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क डीएक्टिवेट होता है, डीएमएन डीएक्टिवेट होता है। जब हम बाबा को याद करते हैं तो अल्फा और थीटा वेव्स एक्टिवेट होती हैं और यह वेव्स ब्रेन में न्यूरल रीसेट करती हैं और इमोशनल बैलेंस रिस्टोर करती हैं। जैसे हम क्योंकि काम करते हैं, संसार में भी जाते हैं, बाहर की वाइब्रेशंस में भी रहते हैं, हम कभी कभी थोड़ा एंग्शियस हो जाते हैं, चीज़ों को लेके पैनिक रहते हैं, कोई बात होगी नहीं होगी, बॉडी परमानेंटली उस जोन में रहती है, उन फ्रिक्वेंसीज में रहती है, ब्रेन रेस्ट ही नहीं कर पाता। हम हमेशा चाहे सो भी रहे तभी भी रिलैक्स नहीं कर पाते, एंड धीरे धीरे कई बार ये चीज़ें वर्स्ट होते टाइम हम कभी कभी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। अब इन सब चीज़ों को ख़त्म करने का क्या तरीका है? ब्रेन के अंदर सोते टाइम या जब हम सो रहे होते हैं तब ये अल्फा थीटा वेव्स एक्टिवेट होती हैं। जैसे अभी ब्रेन अल्फा मोड में है, फिर
थीटा मोड में जाएगा, फिर बॉडी रेस्ट अच्छे से कर पाती है और उसके बाद फिर हमारी सुबह अच्छी होती है। पर कभी कभी हमें नींद अच्छे से आती नहीं। ज़्यादातर दुनिया को आजकल नींद अच्छे से नहीं आती बिकॉज हम रात को सोने से पहले फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। दिन में भी बहुत सारा ऐसा काम कर रखा होता है जो रात को दिमाग में चलता रहता है। उसी के लिए मेडिटेशन सीखना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम एक वर्ड यूज़ करते हैं ना, सिंपल एक लाइन भी यूज़ करते हैं कि मैं एक एनर्जी हूँ, मैं आत्मा हूँ, सिटिंग इन बिटवीन द forehead, hypothalamus and pituitary gland, और and God is my father। सिर्फ एक बार ये सोचना आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है। और जब हम थोड़ा ध्यान लगा करके केवल 1 मिनट भी इस याद में बैठ गए तो हमारे ब्रेन को रिलैक्सेशन मिल जाती है। जो नींद, अच्छी नींद करने से हमें मिलता, वो हमें जगते हुए आँख खोल के बैठने से भी मिल सकती है। एक चीज़ जो मैंने पिछले कुछ टाइम में एक्सपीरियंस की, वो ये कि नींद से नींद पूरी नहीं होती। इफ़ मैं दिन में कुछ बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ और उस वजह से मुझे रात को नींद नहीं आ रही है, तो वो नींद से मेरी नींद पूरी होने वाली नहीं है। अगर मैंने थोड़ी देर अच्छे से योग कर लिया तो मेरा ब्रेन ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाएगा। थोड़ी देर का करा हुआ योग काफ़ी समय तक की नींद भी पूरी कर सकता है। जो नींद की वजह से हमें रिलैक्सेशन मिलती है वो 1 मिनट के मेडिटेशन से भी मिल सकती है। आप कभी थकेंगे नहीं, राइट? दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट। जब हम योग करते हैं तब अल्फा थीटा वेव्स जनरेट होती हैं, ब्रेन रीसेट हो जाता है इमोशनली भी, एंड उस वजह से थकान महसूस नहीं होती और आत्मा बहुत अच्छे से दोबारा से काम करना शुरू कर देती है। सो मेडिटेशन इज लाइक अ पावर नैप। पूरे दिन काम करते रहे, 1-1 घंटे के ब्रेक पे 1 मिनट पावर नैप ले, मेडिटेशन की पावर नैप, और उससे हमारे काम में एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी। और लंबे समय की राजयोग प्रैक्टिस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एनहेंस करती है, जिससे हमारी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग हो जाती है। बाबा कहते हैं ना, जो योग करते हैं उनको परखने की शक्ति होती है, निर्णय करने की शक्ति होती है, वो ऐसे बढ़ती है। दिस इज द लॉजिक। योग करेंगे, लंबे समय तक योग करेंगे, हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एनहेंस हो जाएगा। एज हम रोज ये चीज़ समझ रहे हैं, एमिगडाला एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, फियर, एंगर, लस्ट रिड्यूस हो जाएगा। योग बिल्ड्स न्यूरल रीसाइलेंस, जिससे माया के तूफान हमें हिला नहीं सकते। बाबा की मुरली के अनुसार माया के तूफान हमें हिला नहीं सकते। माया के तूफान मतलब दिन में हम जो भी काम करते हैं और जिस भी वजह से हमारी स्थिति ऊपर नीचे हो या मैं थोड़ा भी टेंशन में आ जाऊं, दैट इज माया का तूफान। जो मेरी स्टेबिलिटी को हिलाए, दैट इज माया का तूफान। ओके, now let's come to the next point, that is Deha Abhiman versus Atma Abhiman. It is a mindset shift। बाबा हर मुरली में रिपीट करते हैं, अपने को आत्मा समझो। जब से मुरली चल रही है तब से एक लाइन बहुत ज़्यादा आती है, अपने को आत्मा समझो। और बाबा भी थकते नहीं हैं, वो भी रिपीट ही करते रहते हैं, लेकिन हम उसे ओबे नहीं करते। चलो आज ओबे करने की कोशिश करेंगे, इसका साइकोलॉजिकल मीनिंग समझते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं आइडेंटिटी शिफ्टिंग। जब आप आइडेंटिफाई करते हैं बॉडी से तो यू फील टेम्परेरी, you feel loss and comparison, you suffers from ego pain, and when you feel that you are a soul, you are an energy, और अपने आप को आत्मा के रूप में सोचते हैं कि आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, आई एम अ स्टार, एक्चुअली आई लुक
looks like a star, not like जो ये फेस दिख रहा है ऐसा नहीं दिखता. I just look like a star. Then you access your internal core. You remain stable in insult also, in failures also, or in loss also. You feel observer consciousness. This is called a meditative detachment. It is just a shift of thought. I'm not this body. I am a star, a shining star. बाबा की ये डायरेक्शन कोई इमोशनल हीलिंग नहीं है, ये कॉग्निटिव रीवायरिंग मॉडल है. जो भी सोल कॉन्शियस होना प्रैक्टिस करते हैं ना, वो आपको अलग ही दिख जाएंगे. उनके सोचने का तरीका ही अलग हो जाता है, दुनिया को देखते ही अलग नज़र से. उनका हर चीज़ को लेकर के पर्सपेक्टिव अलग मिलेगा, यूनिक पर्सपेक्टिव हो जाता है. बिकॉज हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं, हम अपने शीशे में देखते टाइम अपनी शक्ल याद आती है. ये नहीं याद आता कि ये शक्ल को ऑपरेट करने वाली मैं आत्मा हूँ, ये बॉडी को ऑपरेट करने वाली मैं आत्मा हूँ. और जब चीज़ें ये याद आना शुरू हो जाए ना, then you'll feel a huge change in your lifestyle, in your life. Even will be not a common person anymore after practicing this. Even अगर हम practice भी कर रहे हैं ना, this also brings a huge change. सिर्फ बनना ज़रूरी नहीं है, प्रैक्टिस करने से भी एक बड़ा चेंज हम महसूस करेंगे. The next point is माया से प्रोटेक्शन. माया के तूफानों से साइंटिफिक प्रोटेक्शन. काम महाशत्रु सबसे बड़ा कारण है पढ़ाई से छूटने का, बाबा कहते हैं. यानी अनकंट्रोल्ड डिजायर्स, दैट इज डोपामाइन एडिक्शन. थोड़े टाइम के लिए सुख, थोड़े टाइम के लिए शांति, टेम्परेरी शांति. जब हम ये ढूंढते हैं तब हमारे अंदर डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है. Scientific reality behind this. Dopamine is a reward chemical. ज़्यादा डोपामाइन ब्रेन में क्रेविंग और इंस्टेबिलिटी ट्रिगर करता है, और यह अटेंशन, विल पावर और मेमोरी को डैमेज करता है. यहाँ पे राजयोग एक काउंटर मेजर के जैसे काम करता है. योग से सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन इंक्रीज होता है. ये कामनेस, क्लैरिटी, कंपैशन बढ़ाता है. लस्ट, एंगर, जेलसी कम करता है. इसीलिए बाबा की लाइन है, याद से ही बल मिलेगा और माया का बल खत्म होगा. एक टेम्परेरी शांति और एक परमानेंट शांति में डिफरेंस होता है. टेम्परेरी सुख हम चीज़ों में ढूंढ सकते हैं. थोड़ी देर के लिए मूवी देख ली, जब तक मूवी देख रहे हैं हॉल में, वी आर फीलिंग बेटर. हमारा ब्रेन बिजी है उस चीज़ में. जैसे ही हॉल से बाहर आए, अगेन सेम टेंशन, सेम चीज़ें, सेम प्रॉब्लम्स, सेम ऑफिस प्रॉब्लम्स. एक परमानेंट सोल्यूशन के लिए हमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा. थोड़ी चीज़ें तो अपने लाइफ में चेंज करनी पड़ेंगी, जिसके लिए बाबा वही चीज़ कहते हैं कि याद से बल मिलता है. माया का बल इज़ नॉट परमानेंट, वो ख़त्म हो जाएगा. दिस इज़ अ प्योर न्यूरोकेमिकल स्ट्रेटजी. The seventh point is brain detox exercise, a practical exercise where brain is cleansing by divine remembrance. Okay, now close your eyes and take a deep breath. Visualize मैं एक डिवाइन लाइट हूँ, एंड शिव बाबा एक सुप्रीम डिवाइन लाइट है.
इमेजिन बाबा की लाइट आपके ब्रेन नर्व्स को क्लीन कर रही है। और एक डिवाइन स्कैन हो रहा है। नाउ रिपीट स्लोली। मैं एक एनर्जी हूँ, द कंट्रोलर ऑफ दिस माइंड, बॉडी, मेरा माइंड शांत हो रहा है। मेरा ब्रेन रीसेट हो रहा है। मैं लाइट हूँ। ओम शांति। नाउ 3 से 4 5 बार अगर हम रोज ये अभ्यास करें तो ब्रेन डिटॉक्स हो जाएगा। ये एक ब्रेन डिटॉक्स टेक्निक है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द फाइनल टेक अवे। इस ज्ञान का मूल्य क्या है? बाबा ने आज कहा तुम महावीर हो, जो माया पर विजय पाते हो। नाउ इसका साइंटिफिक अर्थ क्या है? महावीर इज द वन हु डेवलप्स न्यूरल स्ट्रेंथ, द वन हु स्टेज emotionally stable under stress, the one who can reject lower vibrations, voices, and choose higher one virtue, जो कि लोअर वाइब्रेशंस को रिजेक्ट करके हायर वाइब्रेशंस को चूज करें। ये एक शिफ्ट हमें लाने की ज़रूरत है। केवल एक चॉइस है जो हमें क्रिएट करने की ज़रूरत है। क्या हमें टेम्परेरी सुख चाहिए कि या हमें एक परमानेंट ऐसी स्टेज बनानी है जो कि मुझे दूसरों से अलग बनाए, जहाँ पे मैं अपनी लाइफ, अपना फ्यूचर सब कुछ सिक्योर कर सकता हूँ। मैं इमोशनली स्टेबल रहूँगा लाइफ टाइम इफ़ आई स्टार्ट विद दिस, इफ़ आई स्टार्ट दिस राइट नाउ। इट इज़ जस्ट अ चॉइस। मेक योर चॉइस। सो आज की मुरली का फॉर्मूला है आत्मा समझो, आइडेंटिटी शिफ्ट। ठीक है, अपने को बॉडी नहीं आत्मा समझो, बाबा को याद करो। याद से न्यूरल रिवायरिंग होगी, राजयोग से ब्रेन रीप्रोग्रामिंग होगी और मायाजीत बनेंगे। दैट इज न्यूरल मास्टरी। आज का वरदान, इट कंसिस्ट इन अ वर्ल्ड कंपैशन, इंजीनियरिंग। अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। मतलब सेल्फ ईगो और जजमेंटल एटीट्यूड को छोड़ो, एम्पैथी बेस्ड इंटरैक्शंस डेवलप करो। और ये इमोशनल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का साइन इन है। क्या छोड़ना है? सेल्फ ईगो और जजमेंटल एटीट्यूड कि वो ऐसे है, वो वैसे है। नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन। ज्ञान इज ब्लूप्रिंट, योग इज ट्रांसफॉर्मेशन इंजन, बाबा इज सुप्रीम प्रोग्रामर, हम we are operating souls. So that's it for today. This was the scientific analysis. Do share this with someone who needed it. And I hope you're doing the collection of blessings homework which I have given yesterday. Blessings plays a great role in a Brahman life. I think blessings are the only way. They works like a lift and helps us in our transformation. Om Shanti.